हाय गाइस मैं हूँ प्रीति और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस मैं समय समय पर आप सभी के लिए डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ और आज का जो गाइडेंस है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और संतुष्ट नहीं हैं, तो क्यों हैं आप असंतुष्ट। आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है। आप असंतुष्ट क्यों हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में संतुष्टि आए, आप सेटिस्फाइड हो पाए। तो गैस आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। तो कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि मैं रीडिंग किन लोगों के लिए कर रही हूँ और आप इससे रेजोनेट कर पाएँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज बताइए। दी वर्ल्ड, टेम्परेंस, शायद मैंने उल्टा डेक रख दिया है गाइस। टेम्परेंस, एक कार्ड और लेते हैं। वाओ गाइस, आपकी एनर्जीज के लिए 3 कार्ड आए हैं और तीनों कार्ड मेजर अरकाना आए हैं, जो यहाँ मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ओल्ड सोल हैं, या फिर बहुत ही डिवाइन सोल हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस समय कंप्लीशन की एनर्जी हैं। आपने कभी कई सारे अप्स एंड डाउन अपने लाइफ में देखे हैं, या तो आप अपने बीते पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेने वाले रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का बैलेंस या तो इस समय आप कर रहे हैं या आप चाहते हैं बैलेंस करना। और आप लोगों की जो गुण हैं, आप लोगों में जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं और जो भी शुरू करते हैं उसे पूरा करने की क्षमता भी आप रखते हैं और करके ही मानते हैं। इसके साथ ही आप अपनी लाइफ में हमेशा अपग्रेड रहना पसंद करते हैं और ये अपग्रेड किसी भी फील्ड में करना हो अपने आप को, चाहे वो नॉलेज वाइज हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, करियर में हो, हर जगह आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा मिल गया तो इसी में ज़िंदगी बिता देंगे। आप अपनी चीज़ों को और इन्हेंस करना और इम्प्रूव करना पसंद करते हैं। अगर आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही अनोखा है, सबसे अलग तरीके का है। आप नैरो माइंडेड नहीं हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं आप लोग। हैं लोगों के यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग नैरो माइंडेड तो बिल्कुल नहीं हैं। साथ ही गैस आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं। और अगर मैच्योर नहीं है, मतलब एज वाइज अगर आप मैच्योर नहीं हैं, तो आपने एक्सपीरियंस इतना किया है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं। और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक शैल में बंद रखा हुआ है। आप कहने को आप बाहर वालों से मिलते भी होंगे, बातें भी करते होंगे, पार्टी वगैरह भी अटेंड करते होंगे, लेकिन आपके दिल की बात हर कोई नहीं जान पाता, आप बताते नहीं है किसी को। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आपने एक समय पर ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्होंने आपको इस समय ऐसा पर्सन बना दिया है कि अपनी हर बात किसी को नहीं बतानी है। तो कैसे इस तरीके का आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यस गाइज, एक बहुत ही पीसफुल सी मुझे यहाँ पर एनर्जीज की वाइब आ रही हैं, बहुत ही पीसफुल। और गाइज कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइन गाइडेड हैं गाइज। आपकी इंट्यूशन अच्छी है। सपनों में या फिर किसी भी तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपको पता चल जाता होगा, एक ऐसा अनुमान आपको लग जाता होगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है और क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यस गाइज, आप समझ भी लेते हैं गैस, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कितनी बार भी समझा लिया जाए वो चीज़ों को नहीं क्लियर कर पाते हैं, पर आप में आप थोड़ा सा इशारा भी समझ जाते हैं। तो गैस इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ डिवाइन आपको किसी भी तरीके से कोई ना कोई गाइडेंस देते होंगे आपके आने वाली लाइफ के लिए और आप उसको समझ जाते होंगे। आप लोगों को हो सकता है लाइट वेट चीज़ें पसंद हो या फिर वाइट क्लॉथ ज़्यादा पसंद हो। यस गैस, भाग्य पर भरोसा रखने वाले गैस आप लोग हैं। और गैस आपकी जो लाइफ है इसमें अचानक से पॉजिटिव चेंज आते रहते होंगे।
कई चेंज ऐसे हुए होंगे जो एक समय पर आपको लगा होगा कि ये क्यों हो गया, लेकिन वो आपको बाद में समझ में आया होगा कि वो आपके अच्छे के लिए था। ऐसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और हाई मैनिफेस्टेशन पावर है आप लोगों की। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते होंगे और जल्दी कर लेते होंगे और लोगों की तुलना में। और जो सोचते हैं गैस वो आप लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते होंगे। ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि जो सोचा वो आपने अट्रैक्ट किया। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मोस्टली मुझे पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और काफ़ी पावरफुल गैस आप लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इस समय जो मैं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो अगर बताऊं तो काफ़ी लंबा एक संघर्ष आपने या तो कंप्लीट किया है। एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन आपने कंप्लीट की है। एक कोई ना कोई कंप्लीशन गैस आपकी लाइफ में हुआ है। और कोई ना कोई कार्मिक आपका या तो कार्मिक कुछ अकाउंट आपका रिलीज हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म करके आप न्यू फेस में आ रहे हैं अपनी लाइफ में। और एक टर्निंग पॉइंट गैस आपकी लाइफ का चल रहा है ये। अगर चल नहीं रहा है तो आने वाले दिनों में चलने वाला है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके अंदर गैस जो आपकी जो एक क्षमता है चेंज को एक्सेप्ट करने की, वो गैस बहुत काबिल तारीफ है आपके अंदर जो ये क्षमता है। आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें चली हैं उनको अगर कोई और इंसान झेलता तो शायद स्टक हो जाता अपनी लाइफ में। लेकिन आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं, ना कि उसी में फंसे रह जाते हैं। बिकॉज आप लोगों की जो क्वालिटीज़ थी वो मुझे ये दिखाई दी। आपकी लाइफ में चल क्या रहा है तो हो सकता है आपने जो पेनफुल सिचुएशन अपनी कंप्लीट की है, कोई ऐसी साइकिल आपने कंप्लीट की है, कई उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। और ये जो समय आपकी लाइफ को वो एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में। या तो इस समय आप इस नेगेटिव फेज से निकलने वाले हैं या आप निकल चुके हैं और डिवाइन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं और चीज़ों को अपनी जगह पर सही कर रहे हैं। और जो भी कुछ हुआ है अगर वो नेगेटिव ही सही, लेकिन वो आपके भले के लिए यहाँ पर हुआ है और ये आप भी जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कोई ना कोई कार्मिक बैगेज गैस हो सकता है आपने अपनी लाइफ में रिलीज किया हो। तो जैसे आप लोगों के लिए एनर्जीज थी। अब गैस चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको, आप असंतुष्ट क्यों हैं अपनी लाइफ में, किस चीज़ को लेकर आप असंतुष्ट हैं। तो प्लीज़ संजीव बताएं ये मेरे व्यूवर्स जो हैं किस चीज़ को लेकर असंतुष्ट हैं। गाइस जो साइकिल का एंडिंग हुआ है आपकी लाइफ में आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी असंतुष्ट हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी मिली नहीं और चीज़ें अपने आप खत्म हो गई यहाँ पर। क्योंकि जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। आपने चीज़ें अलग तरीके से सोची थी और वो अलग तरीके से गई। आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी दिए बिना या तो कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉज आया जो आपको लग रहा है कि वो क्यों आया। तो अब इसलिए आप असंतुष्ट हो कि ये क्यों हुआ, क्यों आपके मन में क्यों है। इसे कुछ मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है और इस एंडिंग का आपको काफ़ी तकलीफ है। आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया और कुछ बताया भी नहीं, कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिली और चीज़ें हाथ से निकल गई और सब कुछ खत्म हो गया। कैसे इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब यो कार्ड निकालते हैं कि आप असंतुष्ट क्यों हैं। मुझे एक दो कार्ड और निकालेंगे फिर देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। प्लीज संजीव गाइड करिए। ओह गाइस किसी ने आपको बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कोल्ड शोल्डर दिया है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आपको काफ़ी दुख पहुंचा है इस चीज़ से। किसी ने बिना बोले हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, रिश्ता खत्म कर दिया हो, आपको चीट कर दिया हो, किसी चीज़ में धोखा आपको मिला है गाइज। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई कोई हार्ट ब्रेक गाइज आप लोगों का हुआ है और किसी पर्सन की वजह से हुआ है। किसी पर्सन के आगे न आने की वजह से या किसी पर्सन के जानबूझ के आपको हर्ट करने की वजह से गैस यहाँ पर ये हुआ है। मुझे ये दिख रहा है कि किसी पर्सन ने आपकी पूरी एनर्जी ले ली। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि किसी एक इंसान ने आपकी पूरी एनर्जी ले ली है और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ कैसे सही होगा, किस तरीके से वापस से आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे। इस तरीके से आप ये सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज संजस्ट गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अच्छा गाइस पहले ये चेक कर लेते हैं उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है जिसके बारे में भी आपको लग रहा है चीज़ें खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई और वो इंसान ने ऐसा क्यों किया। तो उस इंसान की एनर्जीज भी आपके लिए चेक कर लेते हैं। गैस 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया उस इंसान की एनर्जीज के लिए। कार्ड और ले लेते हैं 10 ऑफ वैंड।
गाइस कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये काफ़ी क्लोज माइंड का पर्सन है और बहुत ही स्टक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी बंधा हुआ है, काफ़ी बर्डन गाइस इसकी लाइफ में है, और ये अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहता है, अपनी चीज़ों को रिक्लेम करना चाहता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अगर अगर आपको हर्ट किया है, या फिर अगर इस इंसान के द्वारा कुछ आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ हर ब्रोकन एनर्जी का, तो गाइज ये इस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इसकी लाइफ काफ़ी बर्डनड है, और ये इस समय अगर है तो अपने ऊपर फोकस्ड है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि इस इंसान ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है। आपको हर्ट हुआ है तो इस इंसान की इंटेंशन ऐसे नहीं थी कि आप हर्ट हो जाओ। कहीं ना कहीं ये खुद स्टक है, या तो इस रिश्ते में ही स्टक था इंसान और इस वजह से आगे बढ़ा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये, अगर आप किसी रिश्ते के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान जिसकी आप एनर्जी चाहते हो पूछना, तो बस ये इंसान भी स्टक था, और इस वजह से इसने अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को चूज़ किया, अपनी लाइफ में और चल रही चीज़ों को चूज़ किया, और हो सकता है आपको कोल्ड शोल्डर दिया। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। अभी और कार्ड निकालते हैं, आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड हैं, प्लीज एंजल गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को इस असंतुष्टि से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस चेक करते हैं कि आपको इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। जिस भी आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में भी हैं, इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दी हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम डेक में आया है नाइट ऑफ वेंड। गाइस इस समय आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस पर वर्क करना चाहिए, और आपकी जो विश है उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और आपको एक्शन लेना चाहिए, अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए, और अपनी जो भी मेल फीमेल एनर्जी है उन पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इस समय, आपका जो माइंड है वो सोच ज़्यादा रहा है, माइंड क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं। इस समय आपको अपनी जो हिडन पावर है उन पर काम करना चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, और चीज़ों को कुछ चीज़ों को हाइड करना भी सीखें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और यस गाइस, यस आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। मैजिशियन आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, आपको अपने पर फोकस करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी ये जो फेस चल रहा है ये ग्रोथ का फेस है। तो गाइज आपको अपने ऊपर वर्क करना है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, आपकी चीज़ें धीरे ही सही पर आपको मिलेंगी ज़रूर, विश धीरे ही सही पर आपकी विश पूरी ज़रूर होगी, लेकिन आप अभी अटके ना रहें। अभी आप डिवाइन पर सरेंडर बिल्कुल ना रहें कि डिवाइन ही करेंगे जो करेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया मैजिशियन का वो ये बता रहा है कि अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं, तो आप डिवाइन के भरोसे ना बैठें, आप खुद प्रयास करें, और आप 100% कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और लेकिन कोई भी डिसीजन लें तो जल्दबाजी में ना लें, और किसी को इमोशनली हर्ट करने के लिए ना लें, बदले की भावना से आप कोई डिसीजन ना लें। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लेकर इस इंसान से बदला ले लेंगे जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, तो गैस वो नहीं होगा। गैस बदले की भावना से प्रेरित होकर कोई एक्शन ना लें, आपसे यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है। और अगर अभी रिश्ता स्टक है, फंसे हुए फील कर रहे हैं, तो गाइज एक समय पर आपको विश फुलफिलमेंट जैसा एहसास भी होगा। समय लगेगा लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में ज़रूर आएंगी। तो गैस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आए, तो गैस इसको भी आने में टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो गैस यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। तो गैस यही आप लोगों के लिए एनर्जीज थी। अगर रीडिंग आपको हेल्प किया है, गाइड किया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक में रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगा, मुझे वो भी बताएं। तो गैस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।